नहीं, मैं बाधा बनने के उद्देश्य से नहीं आया। अशोक को पुरस्कार मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए। मैं केवल ये कहना चाहता था कि एक प्रथा है जो अब तक चली आ रही, और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। जब कोई महायोद्धा घोषित होता है तब उसे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार बीते वर्ष का महायोद्धा ही सौंपता है। और पिछले 2 वर्षों से मैं सर्वश्रेष्ठ रहा हूं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा यदि ये तलवार मैं अपने हाथ से अशोक को सौंपूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य। प्रथा प्रथा है। तलवार से मारने का सामर्थ्य तो है नहीं तुझमें। तलवार का करेगा क्या? मारने के लिए साहस चाहिए, किंतु बिना मारे किसी से जीतना अधिक कठिन होता है, और ये कार्य करने की मंशा रखता हूं मैं। कल्याण हो। आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। जो चाहे मांग लो। समय आने पर अवश्य मांग लूंगा। मां, मैंने जो प्रण लिया था उसे मैंने पूरा किया। सम्राट ने मुझे मगध का महायोद्धा घोषित किया है, और वो पुरस्कार दिया है जो एक योद्धा के जीवन काल का सबसे बड़ा सम्मान होता है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार। यदि आप इस तलवार के उपयोग को नियंत्रित रखते हैं तो आपका सम्मान होगा, और यदि ये तलवार आपको नियंत्रित करती है तो ये आपके पतन का कारण बनेगी, क्योंकि कोई भी शस्त्र किसी भी व्यक्ति में निरंकुशता का भाव उत्पन्न करती है तो उसमें अहंकार प्रबल होता है, नैतिकता छूटने लगती है, संस्कार, संवेदना, अनुकंपा, क्षमाशीलता का विस्मरण होने लगता है। किंतु मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा मां, ये मेरा आपसे वचन है। किंतु आपने तो देखा ना, जब शत्रु ऐसी हिंसक योजनाएं बनाएंगे तो ऐसे में सदैव अनुकंपा संभव नहीं होगी। उन षड्यंत्रकारियों को दंड तो देना ही होगा ना। दंड का स्वरूप हिंसक हो ये आवश्यक नहीं है। दंड तो वो है जो अपराधी के मन में अपराध का बोध उत्पन्न करता है, उसे आभास दिलाता है उसके कर्मों का, क्योंकि केवल अपराध बोध ही अपराधी को प्रायश्चित की ओर लेके जाता है, और प्रायश्चित ही अपराधी में परिवर्तन का आधार है।
माँ, मैं जिस मार्ग पर निकल पड़ा हूं, उसमें अहिंसा का अनुसरण करना कठिन होगा। और यदि मैं सेनापति बना तो, युद्ध में गया तो, और एक योद्धा का धर्म होता है कि वो अपने राज्य, अपनी प्रजा की रक्षा करे। और रणभूमि में हिंसा तो जिस दिन युद्ध की व्यर्थता समझोगे, उस दिन हिंसा का परित्याग करोगे। क्योंकि जिस प्रकार युद्ध के कारण ढूंढे जाते हैं, उसी प्रकार संधि के आधार भी तो ढूंढे जा सकते हैं। और यदि आत्मरक्षा के लिए हिंसा ही एकमात्र विकल्प हो तो? अहिंसा के सच्चे अनुयायी मृत्यु से भयभीत होकर हिंसक नहीं बनते। यही अहिंसा की शक्ति है, यही अहिंसा की विजय है। माँ, आपकी यही बातें सुनकर पहले मैं भयभीत नहीं होता था, किंतु आज संदेह हो रहा है। कि क्या जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना आपको बिना निराश करे कर पाऊंगा? मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। जो संस्कार मैंने आपको दिए, उसका आप सदैव सम्मान करेंगे। आप शांति के वाहक बनेंगे अशोक। किसी के शोक का कारण नहीं, आप औरों को शोक से मुक्त करेंगे। जैसे आपके जन्म के समय आपने मुझे शोक से मुक्त किया था। मैं हर संभव प्रयास करूंगा मां। क्षमा करिए सेनापति जी, राजकुमार श्यामक कहीं नहीं दिख रहे हैं। अपनी माँ के साथ होगा वो। नहीं, रानी नून ने ही हमें भेजा है उन्हें ढूंढने। जब नहीं मिले तो कहा कि आपको सूचित करें। तुमने भंडार घर में देखा? अक्सर जब वो दुखी हो जाता है तो वहां जाकर बैठ जाता है। नहीं, वहां तो नहीं देखा। वहां देखते हैं। श्यामक, 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 यहां क्या कर रहे हो? चलो यहां से। वो मार देंगे आपको, माँ को भी मार देंगे, सबको मार देंगे वो। कुछ नहीं होगा श्यामा, घबराने की कोई बात नहीं है। देखो, हम सब जिंदा हैं। आओ, चलो मेरे साथ। यदि वो फिर आक्रमण कर देंगे तो? और अगली बार संभव है वो इतने भाग्यशाली ना हो। होश में आओ श्यामक, होश में आओ। क्या कायरों जैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी रगों में खुरासानी खून दौड़ रहा है कि नहीं? कुछ नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उसका सामना करने की हिम्मत रखो। कल तुम्हें सम्राट बनना है श्यामक। अगर ऐसी ही कोई मुसीबत आई तो कैसे सामना करोगे? चलो, आंसू पोंछो। तुम्हें इस तरीके से किसी ने रोते हुए देख लिया ना, तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। आओ, चलो मेरे साथ। शाबाश। क्या आपको ज्ञात है कि हमें महारानी चारुमित्रा ने क्यों बुलाया है? ये बताने के लिए कि हाथ आए एक बहुत बड़े अवसर को हम ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं।
अभी कुछ समय पहले मैंने क्या देखा जानते हो? मीर खोरासन श्यामक को भंडार गृह से बाहर ले जा रहा था और श्यामक एक सूखे पत्ते की भांति कांप रहा था और मीर उसे डांट कर कह रहा था, अपने अश्रु पोंछ लो। मैं तो पहले से जानता था ये डरपोक है, किंतु रो देगा, इतना डरपोक होगा मैं नहीं जानता। फिर वही मूर्खतापूर्ण बात। मैं ये बात तुम्हें इससे नहीं बता रही ताकि तुम इसका उपहास करो और फिर इस बात को भूल जाओ। श्यामक की तुलना में तुम्हें अपने आप को एक साहसी और एक स्थिर व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करूंगी, तभी संभव है कि तुम्हारे पिता तुम्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में पुनः देखने लगे। इतनी बार विजयी होते होते पराजित होते आए हो, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेते हो। अपने आप को गंभीर करो सुशील, नहीं तो जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। और वो एक साधारण सा बालक चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार लिए घूम रहा है। लज्जित होना चाहिए तुम्हें। और आप महामाते, आप हर बार मेरी बात सुनकर गर्दन हिलाकर चले जाते हैं। करते क्या है आप? दिखाई तो नहीं देता। अगर आप सतर्क होते तो आपको उनकी षड्यंत्र का पता लग जाता और फिर मौर्य वंश और मगध की रक्षा का श्रेय सुशील को मिलता, ना ही उस अशोक को। जो होना था सो हो, किंतु हमें अब कुछ करना, जो अशोक ने किया उससे भी बड़ा, ताकि सम्राट की दृष्टि में सुशील अपनी योग्यता फिर से सिद्ध करे। उसके लिए राजकुमार सुशील को कुछ ऐसा करना होगा जिससे सम्राट को यह विश्वास हो जाए कि मगध से अधिक महत्वपूर्ण राजकुमार सुशील के लिए कुछ भी नहीं है। मगध के हित के लिए ये बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तत्पर है। मैं जानता हूं ये कैसे करना है। फिर से कोई मूर्खतापूर्ण योजना ना बनाने लग जाना। एक बार तैयारी कर दूं, फिर आके पूछता हूं। कैसी है अंकल? सुशील, एकांत, एक बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम भी मुझे राजद्रोही समझने लगे हो, घृणा करने लगे होगे मुझसे, किंतु फिर मेरे हृदय ने कहा कि तुम्हें हमारे प्रेम पर पूरा विश्वास है और तुम ये भली भांति जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ कभी कोई छल, कभी कोई विश्वासघात कर ही नहीं सकती हूँ। तुम्हें विश्वास है ना मुझ पर? मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पिता कोई ऐसा षड्यंत्र भी रच रहे हैं, और जब मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन मैंने उनके साथ पलायन करने से मना कर दिया था। मैंने सोचा कि तुम्हें धोखा देने से अच्छा यही होगा उसी लक्षागृह में मर जाना। क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हारे पिता का साथ किसने दिया था? नहीं सुशील, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता। मेरा विश्वास करो, मेरे प्रेम पर विश्वास करो। मेरे पिता की अनैतिकता से मेरा आकलन मत करो। मैं निर्दोष हूँ। नहीं अंकरा, मैं तुम पे पूरा विश्वास करता हूँ। तुम चिंतित मत हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब तक तुम मुझे मेरे लक्ष्य की ओर ले जाती हो, तब तक तुम्हारी रक्षा तो करनी पड़ेगी ना। कभी किसी को उपयोगी वस्तु फेंकते देखा है? प्राचीन मंदिर? हाँ, मितेरा को इस मंदिर में बड़ी आस्था है, इसीलिए तो वो
नंगे पांव गई थी वहां हमारी रक्षा और हमारे कल्याण के लिए प्रार्थना करने। मैं भी वहां जाना चाहता हूं अनुज, मिथिला के लिए प्रार्थना करने। मैं मिथिला को ऐसे नहीं देख सकता। बड़ी विवशता का आभास हो रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उनका पुत्र उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। माँ तो मेरी भी है वो। उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे अत्यंत दुख है। लज्जित हूं मैं। मेरी भी इच्छा है कि मैं आपके साथ प्राचीन मंदिर चलूं। नहीं अनुज नहीं, इस समय तुम्हारी उपस्थिति यहां पाटलिपुत्र में अनिवार्य है। पाटलिपुत्र छोड़कर जाने का विचार भी करना प्रजा व परिवार को असुरक्षित करने के लिए पर्याप्त होगा। देखो तुम चिंता मत करो, मैं हम दोनों के लिए प्रार्थना कराऊंगा। तुम्हारी यात्रा सुखद हो। धन्यवाद अपनी अनुमति देने के लिए। वरामीर चाहिए हमें राधा गुप्त। वरामीर एक एक क्षण का विलंब हमें सत्य से दूर करता जा रहा है। जी आचार्य, हमारे समस्त गुप्तचर उसी कार्य में सक्रिय हैं। प्रणाम आचार्य। मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। तुम यही चाहते हो ना, मैं तुम्हें सम्राट के समक्ष ले चलूं ताकि वो मुझसे तुम्हारे पिता के विषय में पूछ सके। मैं ये अवश्य चाहता हूं, किंतु अभी मेरी प्राथमिकता कुछ और है। इस षड्यंत्र में कोई और भी सम्मिलित है, घर का भेदी कह लीजिए। सम्राट ने उन्हें घर की आग कहा। घर की आग घर के बेदी से अधिक उपयुक्त है। सम्राट भी उस तक पहुंचना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि कौन था वो जिसने मगध के साथ और सम्राट के साथ विश्वासघात किया है। और मैं उस घर की आग तक पहुंचने में आपकी और सम्राट की सहायता करना चाहता हूं। तुम कह सकते हो कौन हो सकता है वो? जिन पे संदेह है उनके नाम बड़े हैं। राजमाता हेलेना, राजकुमार जस्टिन, इनके बारे में सोचता हूं तो मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं। प्रश्न ही तो उत्तर तक ले जाते हैं पुत्र। पुत्र, तुमने जिस वीरता का प्रदर्शन करके सबकी सुरक्षा की, सबकी सहायता की, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रभावित हूं। एक इच्छा है आचार्य, मैं सम्राट का अंगरक्षक बनना चाहता हूं। अंगरक्षक क्यों? उन्होंने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, इसलिए मैं चाहता हूं कि उन पे आने वाला हर संकट पहले मेरा सामना करें। आचार्य, कल्याण मस्तु। सम्राट, अशोक आपसे कुछ कहना चाहता है। प्रणाम सम्राट। कल्याण, कहो। सम्राट, आपके इच्छानुसार मैंने मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और मातृभूमि की रक्षा के लिए उसके राजा की रक्षा करना सबसे उत्तम मार्ग होता है। इसलिए मैं आपका अंगरक्षक बनना चाहता हूं। अंगरक्षक? किंतु तुम्हारी आयु इतने बड़े दायित्व को संभालने के लिए अनुकूल नहीं है। किंतु मैंने आपकी रक्षा की है सम्राट।
फिर अंगरक्षक बनकर क्यों नहीं कर सकता? मैं आप पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। मुझ पे विश्वास करिए सम्राट। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है अशोक, किंतु यह कार्य अत्यंत कठिन है। तुम इसका निर्वाह नहीं कर पाओगे। मगध का महायोद्धा कहा है आपने, और महायोद्धा कभी किसी से भयभीत नहीं हुआ करते। और आपने मुझे वचन दिया था कि मैं आपसे कुछ भी मांग सकता हूं। मांग रहा हूं। आपने वचन दिया है सम्राट, वचन का पालन तो करना ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करता हूं। आज से तुम परछाई की तरह सदैव मेरे साथ रहोगे। प्रसन्न हो गए? धन्यवाद सम्राट, जो आपने मुझ पर विश्वास किया। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। अशोक से सम्राट अशोक बनने की यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.